थैंक यू, थैंक यू। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप अद्भुत युक्ति करने वाले, अद्भुत सामर्थ्य के काम करने वाले परमेश्वर हैं। और प्रभु, आपने हमको, जितने लोगों ने आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के उस बलिदान पर जो उसने हमारे पापों के लिए दिया है, विश्वास किया है और उसको अपना उद्धारकर्ता मानकर ग्रहण किया है, स्वीकार किया है, उनको आपने अपनी पवित्र आत्मा का दान दिया है। और उस पवित्र आत्मा के द्वारा हमें वो सारी सामर्थ्य दी गई है जिसके द्वारा हम अपनी आपकी इच्छा में आगे बढ़ सकते हैं और आपकी इच्छा में बलवंत बन सकते हैं, ताकि प्रभु हमारा जीवन आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के सदृश बने और आपकी महिमा का कारण हो। और आज सारी महिमा आपको मिले और हम आपके राज्य में बढ़ें और आपका राज्य हमारे द्वारा इस पृथ्वी पर बढ़े और आपकी महिमा हो। धन्यवाद करते प्रभु, इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। किंगडम ऑफ गॉड पार्ट 85 में हम लोग देखेंगे द रूट ऑफ द प्रॉब्लम, यानी समस्या की जड़, लैक ऑफ सेल्फ कंट्रोल, यानी आत्म संयम की कमी। और हम अब इस विषय को अपने जीवन में टटोल के देखेंगे कि हम कहाँ खड़े हैं आज परमेश्वर के वचन के अनुसार। सेल्फ कंट्रोल इज अ क्वालिटी दैट इज डेवलप्ड एज अ रिजल्ट ऑफ लिविंग बाय फेथ। ये जो आत्म संयम है या आत्म नियंत्रण है, ये एक ऐसी विशेषता है, एक ऐसी खूबी है दैट इज डेवलप्ड एज अ रिजल्ट ऑफ लिविंग बाय फेथ, जो विश्वास के अनुसार जीवन जीने से उत्पन्न होती है। और इसका उसके अलावा कोई दूसरा तरीका नहीं है पैदा होने का। जब हम विश्वास से जीवन को व्यतीत करते हैं, विश्वास में जीवन जीने लगते हैं और फॉलोइंग द डायरेक्शन ऑफ द स्पिरिट, और आत्मा की अगुवाई में, आत्मा के चलाए चलने लगते हैं, तब ये क्वालिटी हमारे अंदर डेवलप होती है, उत्पन्न होती है, ये फल के रूप में है। इफ वन इज लेड बाय द स्पिरिट, अगर कोई व्यक्ति पवित्र आत्मा के द्वारा जीवन जीने लगे, पवित्र आत्मा के अनुसार चलने लगे, फॉलोइंग द टीचिंग्स इन स्क्रिप्चर, जैसा कि वचन के और वचन को के अनुसार वो जीवन व्यतीत करने लगे, वचन की शिक्षा के अनुसार, दैट हैव बीन रिवील्ड बाय हिम, जो पवित्र आत्मा के द्वारा हमें प्रकट किए जाते हैं, वचन प्रकाशित किए जाते हैं, जिनको हमें पवित्र आत्मा खोल खोल के समझाता है, उसके अनुसार अगर हम जीवन व्यतीत करने लगे। सेल्फ कंट्रोल इज अ फ्रूट, ये जो आत्म संयम है ये एक फल है, ये आत्मा का फल है जो हमारे जीवन में पैदा होने लगता है। दैट विल बी प्रोड्यूस्ड, और ये उत्पन्न किया जाता है। इट इज दिस क्वालिटी, ये वो विशेषता है या वो गुण है दैट वी मस्ट ऐड टू आवर फेथ, जिसके द्वारा हम विश्वास में विश्वास को और जोड़ते जाते हैं, यानी विश्वास में उन्नति करने लगते हैं। एंड कंटिन्यू टू ग्रो इन, और विश्वास में निरंतर बढ़ते जाते हैं। दूसरा पत्रस पहला अध्याय उसका 8 पद, दूसरा पत्रस उसका पहला अध्याय उसका 8 पद पढ़ें। क्योंकि यदि ये बातें तुम में वर्तमान रहे, यानी प्रेजेंट रहे, वर्तमान का मतलब अभी हो अगर जी, और वो बढ़ती जाएं, तो तुम्हें हमारे प्रभु यीशु मसीह की पहचान में निकम्मा और निष्फल नहीं होने देंगी। ये वो चीज है। इसलिए सत्य का मार्ग ये प्रमाणित मार्ग है, सो दैट वी कैन ओवरकम सिन, ताकि हम पाप पर जयवंत हों। स्ट्रगलिंग टू ओवरकम सिन विल नेवर वर्क, यानी पाप पर जय पाने का जो प्रयास है ये कभी भी सफल नहीं होगा अनलेस वी गेट टू द रूट ऑफ द प्रॉब्लम। जब तक कि हम समस्या की जड़ को नहीं जानेंगे तब तक हम उस समस्या का समाधान नहीं ढूंढ सकते या हम प्राप्त नहीं कर सकते। याकूब की पत्री उसका पहला अध्याय उसका 14 और 15 पद। याकूब की पत्री
परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खींचकर, और पहले क्या होता है, पहले खींचता है और फिर दूसरा 2 कदम में उसका काम हो जाता है जी। खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। ये परीक्षा का मतलब वो वाला टेस्ट नहीं है, ट्रायल। ये परीक्षा का मतलब है प्रलोभन, लालच, या किसी योजना पे या किसी व्यक्ति के उपदेश से आकर्षित हो जाना। झूठे शिक्षक आपको इसी तरीके से तो आकर्षित करते हैं कि मेरे पास है ये और आप ऐसा कीजिए और आप ऐसा कीजिए और ये हो जाएगा। ये प्रलोभन देना है, ये प्रलोभन, ये वो वाली परीक्षा की बात की जा रही है जी। फिर आपके अंदर जो अभिलाषा थी जिसके कारण आपने उस उपदेश को ग्रहण किया, वो गर्भवती होगी और पाप को जनती है, और पाप जब बढ़ जाता है तब क्या होता है, तो मृत्यु तुरंत नहीं आती है। पाप तुरंत हो जाएगा लेकिन मृत्यु तुरंत नहीं आएगी। जब आप पाप पर पाप, पाप पर पाप, ये वैसे ही है जैसे एक झूठ को छिपाने के लिए आप झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ इतना बोलते हैं कि उसको छिपाने के लिए और पूरे प्रयास के साथ, और अंत में क्या होता है, आप पकड़े जाते हैं। यही पाप आपको फंसा लेता है एक्चुअली। और पाप इतना बढ़ता है कि सारी दुनिया के सामने आपको ये प्रकट कर दे कि आपने क्या किया है। यही वाली बात बताई जा रही है। इसको इंग्लिश में पढ़ दीजिए सिस्टर। द बुक ऑफ जेम्स चैप्टर 1 वर्स 14 and 15। याकूब की पत्री उसका पहला अध्याय और उसका 14 और 15 पद। But every person is tempted, not tested। यहां पर आपको एक चीज और सीखने को मिल रही है। परमेश्वर की ओर से 2 प्रकार की परीक्षाएं होती हैं। एक होता है टेम्प्टेड और एक होता है टेस्टेड। परमेश्वर कभी आपको टेम्प्ट नहीं करेगा, परमेश्वर आपको टेस्ट करेगा लेकिन टेम्प्ट नहीं करेगा। अब आपको यह चीज समझनी पड़ेगी टेम्प्ट में और टेस्ट में क्या अंतर है। तो आपको यीशु मसीह को 1 मिनट के लिए यहां कुछ लगा लीजिए। हम आप जाके देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय और उसका 4था पद पढ़ दीजिए। 4 अध्याय का 4 पद। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। ये यीशु मसीह ने जवाब दिया था। और सवाल क्या था, इसके 3रे पद को पढ़िए। अब देखिएगा टेम्प्टेड और टेस्टेड में क्या अंतर है। तब परखने वाले ने पास आकर किससे, यीशु मसीह से कहा, अगर तू परमेश्वर का पुत्र है। इसका मतलब ये बताइए, अगर तू परमेश्वर का पुत्र है, इसका मतलब वो शक डाल रहा था यीशु मसीह के सामने कि अगर तुम परमेश्वर के पुत्र हो तो मेरा कहना मान लो। और यीशु मसीह से वो कहने लगा, अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। अब 1 मिनट रुक जाइए। अब आप ये बताइए कि ये टेम्प्ट कर रहा था कि टेस्ट कर रहा था। ये टेम्प्ट कर रहा था। ये उसको लालच दिला रहा था। भूख लगी थी ना। इससे ऊपर आप पढ़ेंगे तो लिखा है कि यीशु 40 दिन 40 रात निराहार रहा, अंत में उसे भूख लगी। जब भूख लगी तब परखने वाले ने आकर उसकी भूख के आधार पर बात की। आपकी आवश्यकता के आधार पर जब कोई प्रचार करे कि तुमको ये चाहिए और ये करोगे तो ये मिलेगा, बस समझ जाइएगा कि ये आपको टेम्प्ट कर रहा है। आपको वो ये देख रहा है कि आपको प्रलोभन दे रहा है कि अगर ये मेरी बात मान लेगा तो ये फंस जाएगा मेरे पास। तो आप यानी अभिलाषा, प्रत्येक मनुष्य अपनी अभिलाषा के द्वारा खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है या प्रलोभन में पड़ता है। परीक्षा का मतलब वहां पे प्रलोभन है। आपके और हमारे जीवन में प्रलोभन कैसे काम करेगा। झूठा प्रचार प्रलोभन पे ही आधारित होता है। जड़ पकड़ लीजिए।
जब भी झूठा प्रचारक आपकी दुखती नस को छुएगा और कहेगा कि इससे छुटकारा ऐसे मिलेगा, तरीका बताएगा, जबकि परमेश्वर का वचन आपको कभी तरीका नहीं बताएगा। पवित्र आत्मा का तरीका बताना होता तो पवित्र आत्मा दिया क्यों सहायक? जब हम छोटे थे, हमें लिखना नहीं आता था, तो सहायक हमारा हाथ पकड़ के लिखाता था। तो लिखने में और कोई हमसे लिखवाए, उसमें अंतर ये है कि उसका हाथ मेरे हाथ के ऊपर होता था और वो लिखवाता था। यह लिखवाना, और हम लिखते हैं तो हम अपने हाथ से लिखते हैं। आप अपने खुद से काम कर रहे हैं या आपसे कोई करवा रहा हाथ पकड़ के, वो सहायक है। पवित्र आत्मा अगर सहायक है तो पवित्र आत्मा कभी आपको रास्ता नहीं बताएगा, ये करो, ये जाओ, यहाँ जाओ, ऐसे करो, कुछ नहीं। वो आपकी मदद करेगा। जैसे छोटे बच्चे को लिखना सिखाया जाता है, चलना सिखाया जाता है, बोलना सिखाया जाता है, वैसे ही वो आपकी मदद करेगा, वो सहायक है। अब आपको ये धीरे धीरे स्पष्ट हो रहा होगा कि पवित्र आत्मा एक्चुअल में हमारे जीवन में क्या करने आया था। और आज पवित्र आत्मा की निंदा की जा रही है, वचन को बीच में रख के, और पवित्र आत्मा के कामों को शारीरिक क्रियाओं में परिवर्तित किया गया है। यही झूठी शिक्षा का फल है। अब देखिए कि प्रत्येक मनुष्य अपनी अभिलाषा के द्वारा खींचकर, इसका मतलब प्रलोभन में जब आप फंसते हैं तो ये परमेश्वर की ओर से परीक्षा नहीं है। ये कौन सी परीक्षा है? ये हमारे स्वभाव की परीक्षा है, और हमारे स्वभाव में प्रलोभन है। कोई हमको प्रलोभन देगा, हम फंस जाएंगे। ये हमारा स्वभाव है, और इस स्वभाव को कौन भुनाएगा? परमेश्वर तो नहीं भुनाएगा। परमेश्वर को मालूम है हमारी कमजोरियां क्या है। ये हमारी कमजोरी में आता है। दुश्मन हमेशा आपकी कमजोरी पे अटैक करेगा, हमेशा याद रखिएगा। ये तरीका होता है, वो आपकी कमजोर पॉइंट को ही छुएगा। इसलिए हम आगे बढ़ते हैं इसमें। सिन इज द रिजल्ट ऑफ लस्ट। लस्ट का मतलब क्या होता है? लस्ट का एक और वर्ड बताइए, अनदर वर्ड फॉर लस्ट, पैशन। पैशन का मतलब समझते हैं जुनून। जब आपको किसी चीज का जुनून सवार हो जाता है कि हमें ये करना है, हमें ये प्राप्त करना है, हमें इसको लेके रहेंगे, ये जुनून है, पैशन। और जब आपके अंदर पैशन काम करने लगता है, तब आपके अंदर आप इतने कमजोर होते हैं। उस समय पैशन में भरा आदमी बहुत कमजोर होता है। उस पैशन से भरे व्यक्ति को कोई भी व्यक्ति आसानी से नकली सेवक बनके उसको आसानी से कैद कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है। जब यहाँ से बच्चे भाग के वहाँ फिल्म इंडस्ट्री में काम करने के लिए जाते हैं, लड़कियां वगैरह, तो वहाँ पे जाती हैं तो वो प्रोड्यूसर और डायरेक्टर से तो नहीं मिल सकते डायरेक्ट, कोई लिंक नहीं होता है। वो उनके साथ क्या होता है? यही होता है। उनका पैशन है हमें हीरोइन बनना है, हमको कैमरे में और हमें पिक्चरों में काम करना है, और उस चीज को देखकर, उस ग्लैमर को देखकर वो आकर्षित होते हैं, अपनी अभिलाषा के द्वारा खींचकर और फंसकर फिर वहां जाकर फंस जाते हैं और अपना जीवन नष्ट कर लेते हैं। वहां पर ऐसे लोग बैठे घूम रहे हैं, डुप्लीकेट वाले, और वो ऐसे लोगों को बहुत जल्दी पहचानते हैं। परमेश्वर का वचन बिल्कुल सही लिखा है। यही स्पिरिचुअल लाइफ में भी होता है। जब स्पिरिचुअल लाइफ में कोई व्यक्ति जल्दी से बड़ा पावरफुल बनना मांगता है तो वो गलत सारा शॉर्टकट का इस्तेमाल करता है, और जब शॉर्टकट का इस्तेमाल करता है वहां पर झूठी शिक्षा है, वही उसको शॉर्टकट पकड़ाती। तुम ऐसे करो, देखो तुम क्या करने लगोगे, देखो ये, और डीमन पावर्स काम करने लगती, जिसको वो लोग सोचते हैं होली स्पिरिट काम करता है। होली स्पिरिट ऐसे नहीं काम करता है। आप वचन को समझो पहले। जो वचन की जड़ नहीं जानता वो इस बात से सहमत हो सकता है, लेकिन अगर आप वचन में गहराई तक उतरे हुए तो आपको सीधा मालूम है कि शैतान शुरू से चमत्कार करता आ रहा है। परमेश्वर का वचन इस बात की गवाही देता है। तो हमें चमत्कार में नहीं फंसना है। कौन व्यक्ति किस प्रकार के चमत्कार कर रहा है, वो चमत्कार, क्योंकि जादू टोना तंत्र मंत्र ये सब चीजों में भी चमत्कार हो रहे हैं। ऐसा नहीं कि बिल्कुल फेलियर है। हाँ, बहुत ज्यादा नहीं होते हैं और परमानेंट कुछ नहीं होता, लेकिन टेम्परेरी वहां पर भी होता है। परमेश्वर का काम परमानेंट होता है, और परमानेंट काम में और टेम्परेरी काम में बहुत अंतर होता है। थोड़े समय के लिए आपको यानी दिलासा देने के लिए, आपको खुश करने के लिए उसने कुछ कर दिया, लेकिन उसके बाद आप फंस जाएंगे, फिर आप निकल नहीं सकते उसमें से। वो एक दलदल है। Sin is the result of lust. Lust originates in our heart. और ये लस्ट या पैशन कहां पर है? ओरिजिनेट, ये कहां पैदा होता है? कल आपने सुना था ना, मनुष्य का हृदय, ये बहुत टिपिकल चीज है, बहुत टिपिकल है।
मनुष्य के हृदय में एक चीज पैदा होती है, वो है जुनून। जुनून पैदा होता है, और ये जुनून आपको किस दिशा में ले जाएगा ये परमेश्वर ही जाने। वी मस्ट लर्न टू कंट्रोल दिस। हमें अवश्य इस सीखना चाहिए कि इसको कैसे कंट्रोल किया जाए, इस पैशन को जो हमारे अंदर पैदा होता है, लस्ट। जीसस सेज, यीशु मसीह कहते थे, वी आर टू डिनाई आवरसेल्व्स, यानी हमें अपनी खुदी का इनकार करना है। अपनी खुदी का मतलब अपनी इच्छा का तिरस्कार करना है, अपनी इच्छा का। हाँ, दैट इज, इसका मतलब वी मस्ट एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर आवर माइंड्स एंड आवर हार्ट्स। इसका मतलब ये हुआ कि हमको अवश्य इस बात का अभ्यास करना चाहिए कि कैसे हम अपने माइंड पर और अपने हृदय पर, अपनी बुद्धि पर और अपने हृदय पर नियंत्रण कर सके, सो दैट वी माइट सबमिट टू हिज विल एंड फॉलो हिम। यानी ताकि हम अपनी इच्छा को परमेश्वर की इच्छा में समर्पित करें और उसको फॉलो करें, rather than follow after our own desires, बजाय इसके कि हम अपनी इच्छाओं को फॉलो करें। He says, यानी यीशु मसीह कहता था, he says it will require, यानी ऐसा करने के लिए तुमको करना पड़ेगा, it require a daily effort, ये प्रतिदिन तुमको प्रयास करना पड़ेगा इस बात के लिए। कितने लोग प्रयास करने के लिए तैयार है? ये स्पिरिचुअल एक्सरसाइज है और ये आपको रोज एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। अपने माइंड और हार्ट को कैसे परमेश्वर की इच्छा में समर्पित करें, ये समर्पण की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। वी मस्ट रिमेन फर्म इन आवर रिजॉल्व टू ओवरकम सिन एंड टू फॉलो हिज विल, यानी प्रभु यीशु मसीह की या परमेश्वर की इच्छा को अपने इच्छा पर, अपनी अभिलाषाओं पर नियंत्रण पाने के लिए और जय पाने के लिए और पाप पर जय पाने के लिए, एंड टू फॉलो हिज विल, और परमेश्वर की इच्छा को में आगे जाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? रिमेन फर्म इन आवर रिजॉल्व। रिजॉल्व का मतलब मालूम क्या होता है? रिजॉल्व का मतलब होता है अपने निर्णय पर दृढ़ रहना। आपने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया है और आपने ये माना है कि वो हमारे पापों के लिए मारा गया, यानी उसके पाप के साथ हमारा शारीरिक जो मनुष्यत्व है वो मर गया है क्रूस पर, और अब हम जो जीवित हैं वो यीशु मसीह के अनुग्रह के कारण जीवित हैं, उस विश्वास के द्वारा जो हमने उस पर किया है। और ये रिजॉल्व हमारे अंदर बना रहना चाहिए कि हमने किस पर विश्वास किया है और उसको हमें फॉलो करना है। जब हम इस चीज पे बने रहेंगे अपनी दृढ़ता पे, तब हम आगे बढ़ते हैं। द वर्ड ऑफ गॉड, नहीं कुछ गड़बड़ हो गया, हाँ, लूका रचित सुसमाचार 9 अध्याय का 23 पद पढ़िए। लूका रचित, उसने सबसे कहा, अगर कोई मुझे फॉलो करना मांगता है, यीशु मसीह ने कहा था अगर कोई मुझे फॉलो करना मांगता है, उसने ये कहा ही नहीं कि सब लोग मुझे फॉलो करो, और एकदम जनरल, देखिए जनरल कॉलिंग नहीं है ये। यीशु मसीह ने जनरल कॉलिंग नहीं दी थी कि सब लोग मुझे फॉलो करो, उसने कहा था अगर कोई। अगर का मतलब कि बहुत बिरले ही कोई होगा जो इस बात को एक्सेप्ट करेगा। अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप से, अपनी इच्छा को किनारे रख दे, कि अपने आप से इनकार कर दे। और ये कब चलना है? संडे संडे। ये वाली चीज तो कभी हमने देखी ही नहीं थी। हमने तो बहुत सालों तक देखा कि वो हफ्ते में एक बार आते हैं जी। प्रतिदिन आपको अपना क्रूस उठाना, यीशु मसीह का नहीं उठाना जी, और यीशु मसीह के पीछे चलना अपना क्रूस उठा के। ये कंडीशन है, और ये कंडीशन आपको अभी हम पूरी खोल के नहीं बताएंगे, अभी आप इसको ऐसे ही रहने दीजिए। आप इसको जनरल समझिए कि उसके पीछे चलने का मतलब अपना क्रूस उठाना। यीशु मसीह ने क्रूस उठाया था, वो मृत्यु की वेदी थी जिस पर वो मारा गया था, तो वो वेदी है जिस पर हमें बलिदान होना था उसको। तो अपने बलिदान की वेदी को ढोइए कि मैं आई एम अ क्रूसिफाइड पर्सन। अपनी क्रूस का मतलब आई एम अ क्रूसिफाइड पर्सन, मैं मर चुका हूं, और उस क्रूस पे यीशु मसीह के साथ मैं मरा था। उस समय मैं पैदा भी नहीं हुआ था, लेकिन मेरा मनुष्यत्व वहां मार दिया गया, पाप का मनुष्यत्व। और अब हमने उस पर विश्वास किया है जो मेरे पापों के लिए मारा गया था। ये इस बात का निशान है क्रूस। इसको लेके चलिए अपनी मृत्यु की, वो कि यीशु मसीह के द्वारा हम मर चुके हैं। और
अपने उसके प्रतिदिन उसके पीछे चलिए, ये डेली प्रैक्टिस है। वी मस्ट लर्न टू एक्सरसाइज सेल्फ कंट्रोल, यानी हमको रोज आत्म संयम की एक्सरसाइज करनी है, या इसका एक्सरसाइज को क्या बोलते हैं, अभ्यास करना है इसका, हाँ, अपने आप को प्रशिक्षित करना। वी मस्ट बिकम स्लेव्स ऑफ राइचसनेस, नहीं, ये है डिनाइंग आवरसेल्व्स इन ऑर्डर टू फॉलो क्राइस्ट। अपनी खुदी का इनकार करने का मतलब है कि ये मसीह को फॉलो करना। मसीह को कोई व्यक्ति फिजिकली फॉलो नहीं कर सकता है। द वेपन्स फॉर द स्पिरिचुअल बैटल आर ऑफ डिवाइन ओरिजिन, यानी हमारे जो आत्मिक जीवन में जो हमारे हथियार हैं, स्पिरिचुअल युद्ध में, आत्मिक युद्ध में जो हमारे पास हथियार हैं, उनका ओरिजिन या वो भी पैदा होते हैं, वो आत्मिक पैदा होते हैं। बैटल आर फॉर डिवाइन ओरिजिन, वो दिव्य ओरिजिन से हैं, यानी वो परमेश्वर की ओर से सप्लाइड होते हैं। दूसरा कुरिन्थियों 10 अध्याय उसका 3 से 5 पद पढ़ दीजिए। क्योंकि यद्यपि हालांकि हम शरीर में चलते फिरते हैं, तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं, पर गढ़ों का मतलब है किलों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी हैं। इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है। बहुत मुश्किल है ये पहचानना, कौन व्यक्ति प्रचार क्या कर रहा है और परमेश्वर की पहचान के विरोध में प्रचार कर रहा है, और लोग समझ नहीं पा रहे जी, खंडन करते हैं और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। ये सबसे पहले अपने जीवन में करना हमको एक्सरसाइज जी। ये आपको समझ में आ गया? तो ये क्या चीज है और ये कैसे होगा? वी हैव द सोर्ड ऑफ द स्पिरिट। सबसे पहला दिव्य हथियार हमारे पास क्या है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है? सोर्ड ऑफ द स्पिरिट, आत्मा की तलवार, विच इज द वर्ड ऑफ गॉड। इफिसियों की पत्री 6 अध्याय का 17 पद। कौन से हथियार से हमको लड़ना? हमारे लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं है, और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार, जो किसका वचन है? ये परमेश्वर का वचन है क्या? अरे ये ढाल नहीं है, हथियार को डिफेंसिव बना दिया, ये बचाएगा नहीं, ये ऑफेंसिव है। हथियार है ये तलवार। तो हम तलवार धारण किए हैं कि नहीं? कौन सी तलवार? दिखाई नहीं देती है लेकिन है बड़ी पावरफुल, ये विचारों को भी भेद देती है जी। इस जो परमेश्वर, आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है, उसे ले लो, बिना लिए इसको चलना नहीं। ये तुमको आत्मिक जीवन में, आत्मिक युद्ध में, यही तुम्हारे लिए बचाव का रास्ता है जी। इसको बहुत इंपॉर्टेंट रखा गया है और सर्वोपरि यूजिंग दिस वेपन प्रॉपरली, और उचित तरीके से अगर हम इस हथियार का इस्तेमाल करें, पॉलुस कहता है वी आर एबल टू टेक एवरी थॉट कैप्टिव टू द ओबीडियंस ऑफ क्राइस्ट। तो हम हर एक भावना को और हर एक ऊंची बात का खंडन करके हर एक विचार को परमेश्वर मसीह का आज्ञाकारी बना सकते हैं। हर एक विचार को, आपके अंदर बहुत से विचार पैदा होते हैं, हर विचार को आप मसीह का आज्ञाकारी बना सकते हैं। एज वी रीड एंड स्टडी गॉड्स वर्ड, जैसे जैसे हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते और उसका अध्ययन करते हैं, वी शुड बिकम कैप्टिव टू द ओबीडियंस ऑफ क्राइस्ट। तो हम मसीह की आज्ञाकारी बनते जाते हैं, उसके वश में जाते हैं। उतना ही, वी मस्ट बिकम स्लेव्स ऑफ राइचसनेस, और हम धार्मिकता के गुलाम हो जाते हैं। परमेश्वर की धार्मिकता में हम पूरी तरीके से चले जाते हैं। ये है परमेश्वर की धार्मिकता को धारण करने का तरीका। मेरे साथ एक पद निकालिए जो बहुत महत्वपूर्ण है, नीति वचन की पुस्तक, उसका 25 अध्याय और उसका 26 पद पहले पढ़ दीजिए हिंदी में,
और फिर इंग्लिश में, जो धर्मी दुष्ट के कहने में आता है। ऐसा होता है क्या? यस, 100% यही हो रहा है। लोग नया जन्म प्राप्त करते हैं, यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और फिर झूठी शिक्षा की सुनकर नष्ट हो जाते हैं। जो धर्मी दुष्ट के कहने में आता है, वो गंदले सोते और बिगड़े हुए कुंड के समान, एकदम वो मैला हो जाता, पहले से भी ज्यादा बेकार हो जाता है। इंग्लिश में पढ़ दीजिए इसको। Proverbs 25:26, verse chapter 25 verse 26. Like a mudded fountain and polluted spring is a righteous man who yields, falls down and compromises his integrity before the wicked। यानी दुष्ट के साथ उसका, उस दुष्ट की मानने लगना, उसने अपना सब मटिया मेट कर दिया। इसी का 28 पद पढ़ दीजिए, 28 वर्ष। ऐसा क्यों हुआ? जिसकी, हाँ, ऐसा किसके साथ होगा? जब कोई व्यक्ति शुरुआत में परमेश्वर की शरण में आता है, स्टार्टिंग पॉइंट, न्यू बिगिनर, वो एक न्यू बॉर्न बेबी की तरह होता है, बहुत खतरनाक हालत में होता है। अगर आप सही व्यक्ति के पास गए तो आपको सच्चाई तो मिल सकती है, लेकिन संसार में चारों तरफ जो इन्फ्लुएंस है वो इन्फ्लुएंस ऑफ द सेटन है, और आप फिर संसार के संपर्क में। अब आपको यीशु मसीह का नाम पता चल गया, आपने उस पर विश्वास कर लिया, अब आपकी शुरुआत हो गई, और शुरुआत होते ही आप दूसरे सेक्शन को कनेक्ट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि एक छोटा बच्चा अभी समझदार तो है नहीं, उसका डिसर्नमेंट पावर नहीं है, कुछ नहीं है, अभी तो उसको कोई कुछ बोलेगा ना तो हर एक की बात उसको अच्छी लगने लगेगी। अच्छा ये भी है, अच्छा ये ऐसे बोलते हैं, आकर्षित करने वाली, वो आपको वहीं पे वो प्रलोभन में फंसाता है। ये इसको वल्नरेबल बोलते हैं, यानी जो अपनी सुरक्षा स्वयं ना कर सके, संरक्षकों के अधीन रहने वाला व्यक्ति जब संरक्षण से बाहर निकल जाता है और अपनी इच्छा में इधर उधर भागता है, वो वल्नरेबल होता है, उसका शिकार होता है। जी अब पढ़िए इसको, फिर से पढ़िए। जिसकी आत्मा वश में नहीं, वो ऐसे नगर के समान है जिसकी शहरपना का मतलब क्या होता है? पहले क्या होता था? प्राचीन काल में हर शहर के चारों तरफ बाउंड्री वॉल्स होते थे और 4 दिशाओं में 4 द्वार होते थे। आप प्राचीन काल के किसी भी शहर को खोल के देख लीजिए, और वो शहर के अंदर जनता रहती थी और उसके वहां पे बाउंड्रीज पर सुरक्षा घेरा होता था, और हर गेट पर चेकिंग होती थी कि कौन आया कौन गया। ठीक है, ये वही है जैसे इमिग्रेशन आजकल होता है एयरपोर्ट्स पे, जब आप कहीं जाते हैं बाहर विदेश को, वो वहां पे जांच होती थी। और ये मालूम है, जिसकी आत्मा वश में नहीं, या जिसके पास सेल्फ कंट्रोल नहीं है, आत्मी संयम का वरदान नहीं है, वो व्यक्ति एक ऐसे शहर के समान है जिसकी शहरपना तोड़ दी गई हो, घेराव करके तोड़ दी गई। ये तोड़ता कौन है? दुश्मन। वो आपकी शहरपना को, यानी आपकी सिक्योरिटी को खत्म कर देता। अब खुला मैदान है, जहां से जो भी आ जाए। अब आप देखिए, आपका हृदय एक ऐसी अवस्था में है कि कोई सा भी विचार आपको प्रलोभन दे सकता है, एंटाइज कर सकता है, आपको आकर्षित कर सकता है, और आकर्षण करके खींच के ले जाके फंसा लेगा। यही है विचारों की लड़ाई इस समय। विचारों का बहुत तेजी से, क्योंकि सोशल मीडिया चल रहा है, ऐसे ऐसे विचार आएंगे, ऐसे ऐसे विचार आएंगे कि आपको वो भावनाओं के अनुसार बिल्कुल सही लगेंगे, भावनात्मक तौर पे बिल्कुल सही लगेंगे, लेकिन मसीह के अनुसार नहीं होंगे। बहुत मुश्किल है इस सारी बातों को किसी को सिखा पाना, लेकिन प्रभु ने हमको मालूम सब कुछ सिखाने के बजाय हमको एक सहायक दे दिया। उसने कहा ये सहायक तुम्हारे साथ रहेगा, तो ये तुमको तुम्हारी सिचुएशन में बताता रहेगा। तो उसने हमको शिक्षा ना दी, बल्कि शिक्षा देने वाला दिया है। होली स्पिरिट कौन है? शिक्षक। वो हमको शिक्षा देता है। अब शिक्षक आपके साथ कितनी देर आप शिक्षक के साथ खुश रहते हैं, कितनी देर आप शिक्षक के साथ
इन ट्यून रहते हैं, यह आपके ऊपर डिपेंड करता है। मेरे साथ एक पद और निकाल लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। और ये फल आपके अंदर पैदा नहीं हो रहा है, इसका भी रीजन है। ये फल पैदा होना चाहिए, आत्मा का फल है, और ये अंदर ही पैदा होगा। ये एक पद निकालिए जो आपको मिलेगा पहला कुरिन्थियों उसका 9 अध्याय और उसका 27 पद। पहला कुरिन्थियों, यहाँ पर पौलुस अपने विषय में गवाही दे रहा, परंतु मैं अपनी देह को, ऐसा सेवक आपने देखा या कभी ऐसा स्टेटमेंट किसी सेवक का सुना कि मैं अपनी देह को मारता कूटता और वश में लाता हूं? ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से, ये मालूम पौलुस क्यों कह रहा था? ये पौलुस क्यों कह रहा था? पौलुस एक ऐसा एग्जाम्पल रख रहा था लोगों के सामने जो इससे पहले कभी था ही नहीं, और इसके बाद भी आपको कभी नहीं देखने को मिलेगा। ये पौलुस इसलिए बोल रहा था क्योंकि रिलीजियस लीडर्स लोगों को शिक्षा देने का काम कर रहे थे और लोगों को ऐसी ऐसी विधियों में फंसा रहे थे जो विधियों से कुछ नहीं हो सकता। यीशु मसीह विधियों को खत्म करने आया था और रिलीजियस लीडर्स लोगों को विधियां सिखा रहे थे कि तुम ऐसे प्रार्थना करो, तुम ऐसे करो, तुम ऐसे चढ़ावा चढ़ाओ, तुम ये करो, तुम वो करो। ये रिचुअल्स सिखा रहे थे और पौलुस के द्वारा पवित्र आत्मा लोगों को सिखा रहा था कि रिचुअल्स मत सिखाओ। सिखाने वाला भी पहले अपने आप को मार कूट के वश में करे कि जिस बात की वो बात दूसरों को जो शिक्षा दे रहा है उसका फॉलो वो खुद करता हो, खुद चलने वाला हो, तभी बोले। ये पौलुस एग्जाम्पल सेट कर रहा था यहाँ पे। ये एग्जाम्पल आज हर मसीही सेवक के लिए ये पहली बॉर्डर लाइन है, यहीं से शुरू करना है। अब आप एक पद और निकालिए जो पौलुस ने लिखा कलीसिया को, दूसरा तीमुथियुस उसका पहला अध्याय और उसका 7 पद पढ़िए। पवित्र आत्मा को यहाँ पर उसने बहुत अच्छी तरीके से डिफाइन किया है। हु द होली स्पिरिट, वो पवित्र आत्मा काहे का आत्मा है, क्या करेगा आके? क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम, काहे की आत्मा दी है? सामर्थ और भय दो चीजें तो बहुत जल्दी समझ में आ गई, प्रेम भी समझ में आ गया, लेकिन साथ में ये पूरा कंक्लूड होता है जाके सेल्फ कंट्रोल। परमेश्वर ने हमें जो होली स्पिरिट दिया है, होली स्पिरिट इज द स्पिरिट ऑफ सेल्फ कंट्रोल। सेल्फ कंट्रोल को मैं आपको थोड़ा सा लॉजिकली बता दूं। आप सब गाड़ी चलाना जो जानते हैं, नहीं भी चलाना जानते, बैठते तो होंगे ही। गाड़ी का एक्सीलेटर किसके हाथ में होता है ना? एक्सीलेटर, सेल्फ कंट्रोल जो है वो एक्सीलेटर है। कितनी स्पीड चलना है इसका निर्णय कौन करेगा? चलाने वाला। आपके जीवन को कौन चला रहा है? आपके हाथ में होगा तो स्पीड आपके हिसाब से होगी, आपके मन के हिसाब से स्पीड चलेगी। लेकिन अगर उसकी स्पीड होगी, वो बैठा है, पवित्र आत्मा बैठा है अगर ड्राइविंग सीट पे हमारे जीवन की, वो हृदय है, वहां पर अगर पवित्र आत्मा बैठा है तो स्पीड किसके हिसाब से होगी? तो आप कहेंगे अरे बड़ा धीमे चल रहे भैया, पवित्र आत्मा कहे चला लो, या मुझे चलाने दो या चला लो। वो डांटता वांटता नहीं है कि बैठो चुपचाप, वो कहेगा या तो मैं चलाऊंगा या तुम चलाओगे। अब जिसको चलानी दोनों को आती है, लेकिन सही तरीके से कौन चलाएगा? आपकी जिंदगी को कौन सही तरीके से चला सकता है? तो स्पीड वो उसके, ये देखिए गवर्निंग पार्ट है, इसको गवर्नर बोलते हैं। जो एक्सीलेटर जिसको आप अपनी मर्जी से इस्तेमाल करते हैं गाड़ी में, जब जनरेटर्स होते हैं बड़े बड़े, वो भी गाड़ियों के इंजन होते हैं, और उसमें वो उसका एक्सीलेटर ऑटोमेटिकली रन करता। कैसे? क्योंकि आपको टेक्निकल नहीं मालूम है। वो यानी खड़ी गाड़ी है समझ लीजिए, और उसके अंदर एक्सीलेटर उसको नहीं बोलते, उसमें उसको बोलते हैं गवर्नर। वो गवर्नर अपने आप रेस अप डाउन करता है। कैसे? अकॉर्डिंग टू द लोड। जैसे जैसे लोड बढ़ता है, आप देखिए उसकी आवाज, उसका जो गवर्नर है वो ऐसे तनने लगता है, तार तनने लगता है। जैसे एक्सीलेटर दबाते हैं तो उसकी तार खींचती है, वैसे ही वो गवर्नर का तार अपने आप तनने लगता है, और जैसे जैसे आप लोड कम करेंगे वो ऑटोमेटिकली रिलीज होने लगेगा। इसका मतलब वो ऑटोमेटिक काम कर रहा है। ऐसे ही हमारे जीवन में ये एक्सीलेटर यानी सेल्फ कंट्रोल है, ये ऑटोमेटिक फंक्शन है। जैसे जैसे आप पे लोड पड़ेगा टेंशन बढ़ेगी, और जैसे जैसे लोड कम होगा टेंशन घटेगी। ये ऑटोमेटिक काम करना चाहिए। आपकी कितनी क्षमता है
आत्म संयम की, यानी किसी चीज को झेलने की क्षमता, कैपेसिटी कितनी होगी। आपकी क्षमता जितनी भी है वो ना के बराबर है आने वाले युग में। अब इस क्षमता को बढ़ना है, एक्सरसाइज करेंगे तभी बढ़ेगी, और एक्सरसाइज नहीं करेंगे ये बढ़ेगी नहीं। और आपकी क्षमता जब बोल जाएगी ना, जब इंसान की सेल्फ कंट्रोल पावर फेल हो जाती है तो क्या होता है, रीजन, गाड़ी का एक्सीलेटर फेल होता है तो क्या होता है, किसी को नहीं मालूम। जब एक्सीलेटर काम नहीं करेगा तो गाड़ी खड़ी रहेगी, हिलेगी नहीं, डेड। आपकी लाइफ वहीं रुक जाएगी जब एक्सीलेटर काम करना बंद हो जाता है। सेल्फ कंट्रोल वही चीज है। सेल्फ कंट्रोल आपके प्रेम को इतना बढ़ा सकता है जितना आपने कभी सोचा नहीं, अनलिमिटेड। लेकिन आपने इसकी एक्सरसाइज नहीं की है तो एक लिमिटेड लव में तो आप रहेंगे, लेकिन जैसे ही आपके लोग बढ़ेंगे तो आपका प्रेम नहीं बढ़ेगा। प्रेम उतना ही है और लोग बढ़ गए। परिवार में जब मेंबर बढ़ते हैं, आप देखिए आज न्यूक्लियर फैमिली का कारण क्या है। परिवार में जब मेंबर बढ़ते थे पहले जमाने में तो लोग खुश होते थे, हमारे घर में एक सदस्य और आया। आजकल आपके घर में कोई 2 लोग आ जाएं तो लोग उदास हो जाते हैं, अरे यार क्या है। ये सेल्फ कंट्रोल काम करना बंद कर दिया। अब आपका प्रेम नहीं बढ़ सकता, नहीं हम तो इतने लोगों को प्यार करें, और आपका प्रेम बढ़ना तो सेवकाई के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और हर विश्वासी के लिए, क्योंकि आप अपने परिवार में इसके द्वारा बहुत लाइफ में जयवंत हो सकते हैं। बहुत जयवंत पद करने वाला है। इसी के साथ एक पद और पढ़ दीजिए, आपको मिलेगा फिलिपियों की पत्री उसका 4 अध्याय उसका 11-12 पद। फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय 11-12 पद। ये हम सिद्धि की बात कर रहे हैं, आपको सिद्ध होना है तो। फिलिपियों उसका 4 अध्याय और उसका 11-12। ये नहीं कि मैं अपनी घटी के कारण ये चाहता हूं, क्योंकि मैंने ये सीखा है, ये सीखने वाली चीज है, ये सीखा है कि मैं जिस दशा में, ये पौलुस कह रहा है कि मैं जिस दशा में हूं। अरे यही तो बहुत मुश्किल है। कोई व्यक्ति इस बात के लिए बिल्कुल तैयार नहीं, उसका सेल्फ कंट्रोल काम ही नहीं करता है, एक्सीलेटर ही नहीं काम करता है, वो कम करना मांगता, कम होता नहीं है, वो एक ही स्पीड पकड़े हुए जी। मैं दीन होना भी जानता हूं। क्या आपको दोनों चीजें आ गई हैं कि मैं अगर बहुतायत है तब भी मैं खुश हूं, अगर कुछ नहीं तब भी मैं खुश हूं। दोनों कंडीशन में अगर आप एकदम नॉर्मल रहते हैं, बहुत मुश्किल है। दोनों इटर्निटीज की बात की जा रही जी। हर एक बात और सब दशाओं में मैंने तृप्त होना या संतुष्ट होना सीख लिया है। अरे ये आप पवित्र आत्मा ही है जो आपको ये सिखा सकता है और इसमें आपको सिद्ध कर सकता है जी। और घटना भी सीखा है और बढ़ना। दुनिया में लोग केवल बढ़ना चाहते, घटना कोई नहीं चाहता। जब आप देखें कि आपके परिवार में लोड बढ़ गया और सोर्स घटा तो तुरंत लोड घटा अगर सही रहना चाहते हो। और घटना कोई मांगता नहीं, अरे लोग क्या कहेंगे कि देखो कितने नक्शे से लाए थे और देखो बेचे दे रहे। घटने में क्या प्रॉब्लम, दुनिया आपको पूर्ति तो करेगी नहीं। जिसको जो सोचना है और जिसको जो कहना, कहने दो, सोचने दो। तुम बुद्धिमानी का इस्तेमाल करो। अगर दुनिया की सोच पर टिक गए तो तुम्हारा बंटाधार हो जाएगा। घटना बढ़ना सीख लिया है। अब देखिए वो ये सोर्स बता रहा है कि जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें वो कौन है जो पौलुस को सामर्थ्य दे रहा था? पवित्र आत्मा, सामर्थ्य का आत्मा। और यही संयम का आत्मा है। सामर्थ्य और संयम एक साथ काम करते हैं, पावर और रेगुलेशन। पावर आपको अगर यूज करनी है तो रेगुलेशन के साथ। कहां कितने पावर की, इस पंखे को जितनी पावर चाहिए उससे ज्यादा देंगे तो क्या होगा? तो पावर का इस्तेमाल जो है रेगुलेशन के साथ होता है कि किसको कितनी पावर दी जानी चाहिए कि वो चले, ज्यादा भी ना हो और कम भी ना हो। तो पवित्र आत्मा हमको सामर्थ्य देता है, लेकिन आवश्यकता अनुसार, क्षमता के अनुसार। आवश्यकता एक चीज है और क्षमता
दूसरी चीज है। आवश्यकता हमारी यानी हमारी जो मांग है कि हमको 220 वोल्ट मिले, और हमारी क्षमता यानी हमारा जो लोड है वो 100 वाट का है, तो हम 220 की जगह 440 वोल्ट का दे दें और 1 किलोवाट की जगह हम उसको 10 किलोवाट दे दें, ये भी गड़बड़ हो जाएगा ना। तो यहां पर आपको बुद्धिमानी की जरूरत है, और ये सेल्फ कंट्रोल से ही, बुद्धिमानी और सेल्फ कंट्रोल दोनों एक ही चीज है। कहां कितनी ताकत का इस्तेमाल होना है उतने ही का हो, अपनी ताकत का वेस्ट ना करें। परमेश्वर का आत्मा हमको ये फल पैदा करके देता हमारे जीवन में, जिसको हमारे हृदय में ही पैदा करेगा। और यही आत्मा के फलों में जब आप जाके देखते हैं, प्रेम, आनंद, धीरज, कृपा, भलाई, संयम, विश्वास, और ये सब चीजों के बाद लास्ट में क्या है? सेल्फ कंट्रोल। रेगुलेट करेगा, प्रेम को रेगुलेट करेगा, आनंद को रेगुलेट करेगा, सारे फलों को ये रेगुलेट करेगा। ये रेगुलेटर है, स्टेबलाइजर कह लीजिए। ये आपको स्टेबलाइज करता है आत्मिक जीवन में। कहीं आप भावनात्मक तौर पर बहुत ज्यादा ना हो जाए, भावनाएं ना बढ़ जाए, और कहीं आपकी बुद्धिमानी फेल ना होने लगे। हर चीज को बैलेंस करना। तो हमारे लाइफ को बैलेंस करने के लिए, हमारे मानसिक स्थिति को, भावनात्मक अवस्था को स्टेबल करने के लिए, स्टेबलाइजेशन के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आज मैंने आपको इसका इंट्रोडक्शन दिया, कल हम इसकी और डिटेल देंगे। परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में यही काम करने के लिए आया है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड। परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आपका एक एक वचन ट्राइड एंड टेस्टेड है। हम इन वचनों को केवल पढ़ते नहीं, केवल सुनते नहीं, केवल बोलते नहीं, बल्कि प्रभु हम आपके वचनों को अपने हृदय में धारण करते हैं और इसका पालन करते हैं और इसको अप्लाई करते हैं और इसको फॉलो करते हैं, ताकि प्रभु आपकी सामर्थ्य हमारे जीवन में बनी रहे और आपकी सामर्थ्य हमारे जीवन में बढ़े, और हमारे जीवन में जहाँ पे जो कमी पैदा होती है उस कमी की पूर्ति हो और आपकी महिमा प्रकट हो, क्योंकि प्रभु आप पूर्ति करने वाले परमेश्वर हैं। सारी महिमा आपको देते हैं, और जो जीवन आपने हमें दिया है और जो जीवन प्रतिदिन आप हमें देते जा रहे हैं, ये जीवन अनंत जीवन तक के लिए हमारे अंदर काम कर रहा है, ताकि हम अनंत जीवन के वारिस बने। प्रभु दया और अनुग्रह के लिए जो आपने हम पर किया है, धन्यवाद करते हैं। प्रेम के लिए धन्यवाद करते हैं, और आपने सब कुछ हमें अनंत जीवन तक पहुंचने के लिए प्रोवाइड किया है। इस प्रोविजन के लिए धन्यवाद करते चाहते प्रभु, हर विश्वास करने वाला पवित्र आत्मा के द्वारा संचालित हो और पवित्र आत्मा के द्वारा चलाए चले, ताकि उसके जीवन में इन फलों के द्वारा ये प्रकटीकरण हो कि इसने ऐसा किया और इसका रिजल्ट इसके जीवन में है, ताकि हम आपके सच्चे गवाह बने और आपकी महिमा के पात्र बने। आपका नाम महिमा पाए, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको आशीष दे।